ये वाला ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट वाला करेक्ट सेंटेंस बताना है। चारों पढ़िए। The danger will continue its growth. Danger will continue to grow. Danger will continue its growth. देने सब कंफ्यूजन दे दिया। B second. सेकंड क्यों होगा? ए क्यों नहीं होगा? It's danger. The danger will continue its growth. Okay, to grow. अब उसमें भी कहा। एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है ना तो उसमें टू का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? टू होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और ये वाला देखिए, पढ़िए। Complete the sentence. और तेज बोलिए। Complete the following sentence. This is the best book. Off तो आना ही है। Of all on history. Third of all on history. क्यों ये क्यों नहीं होगा? Of all others on history. बन नहीं रहा। ऑल के बाद आदर नहीं आता, क्योंकि ऑफ जो है ना ऑलरेडी जो है ना सेंस पूरा दे रहा है कि इन सभी में से सबसे अच्छी बुक यही है। ये है गाना करना, तो ये रूल है। सेकंड है। हाँ नहीं थर्ड करेक्ट। ये बताइए क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। क्लोजेस्ट इन मीनिंग मतलब कि ये जो दिया है ना इसका मतलब कौन से चार में से क्लोजेस्ट है मीनिंग अच्छा में? इस मीनिंग के क्वेश्चन। Your he has her painted white yesterday. बताइए। She painted her house yesterday. They painted her house white for her तो नहीं है। यहाँ पे हर है और ये कोई पर्सन का नाम है। अच्छा। यानी दो आएगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ ये आएगा दे पेंटेड हर हाउस वाइट फॉर हर यस्टरडे। ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है। ये वाला बताइए। To be modest about one's achievement. मीनिंग बताना है। हमको मतलब कहते हैं ना कि मतलब वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया फिर भी जो है ना उसके पास घमंड नहीं है। To hide one's light under a bushel. To take the bush. To hide behind the bush. To beat around the bush. First one. इसका मतलब क्या होगा? To hide one's light under a bush. मतलब बताइए इसका। वही मतलब घमंड ना करना ऊंचाई करने के बाद भी, लेने के नहीं बाद भी। तो कुछ लोग जो ना बस पीटी निकाल लेंगे, अरे मैं पैसे क्लियर कर लिया। अरे कुछ लोग तो मेंस लिख के ही बहुत घमंड करते हैं। अरे मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर नहीं ऐसे बहुत लोग करते हैं। इंटरव्यू भी हो जाता तो करते हैं। देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। I have one chance in a thousand of reading tonight. I have one chance. Fourth. थाउजेंड्स के बाद ऑफ आता है, रूल है। थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये रूल है यार। रूल याद रखिए। ओके। वन होगा hundreds of thousands of है ना कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, number of students. हाँ इसलिए उसके बाद में से वो आता है। तो फिर ए I have one chance. Okay. मीनिंग टुनाइट। हाँ अरे A lot of excitement and discussion about trivial matter. इडियम सही है। ट्रिवियल मैटर मतलब छोटी चीज जो कहते हैं ना कि मैटर पे मैटर होते जा रहा है। किस चीज को बढ़ा रहे हो, कहते हैं ना कि छोटी चीज क्यों बढ़ा रहे हो, बात बढ़ा रहे हो। बात हाँ तो बताइए। A cyclone in the cup, flood in the teacup, storm in the teacup, a flood of air. सब एक जैसा ही दिख रहा है। ये बताइए एक टी कप में क्या कभी जो है ना तूफान आ सकता है? कहते हैं ना कि क्यों बातों को तूफान बढ़ा रहे हो, तो वही गाँव बोलते हैं, वही है, सी होगा। अच्छा। A storm in the tea cup.
A storm that is साइक्लोन तो कभी होगा, साइक्लोन कहाँ से आ गया है? तो बहुत फ्लड ज़्यादा ऑफ ईयर भी नहीं होगा। बी और सी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिस्कशन, मतलब कुछ छोटी मोटी बात उसमें एक्साइटमेंट मतलब वही तो तूफान तरह का एक्साइटमेंट। हाँ गॉसिप करते हैं लोग। हाँ, तो ऐसा आप उसी लिंक कर चीज़ों सकते हैं को लेके। बेसिकली। हाँ Docility is to surrender as unrest is to। देखिए, जब कोई आदमी बेचैन होता है तो विद्रोह करता है। अनरेस्ट मतलब बेचैन, तो रिबेलियन में विद्रोह है। वैसे ही जब कोई जो है ना हार जाता है ना तो सरेंडर कर देता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, हारना, डिफीट हो जाना। जैसे पाकिस्तान जब हार गया था तो इंडिया में सरेंडर किया था ना, वैसे ही जब कोई आदमी अनरेस्ट होता है तो रिबेलियन करता है। तो मतलब सेट करना है दोनों को बेसिकली ऐसे। जैसे ये देखिए, Mitigate is to punishment as elevate is to promotion, change। किसी चीज़ को कम करना जो है ना, इट्स लाइक पनिशमेंट है। तो किसी चीज़ को रिमूव करना, एलिवेट मतलब रिमूव करना, इज लाइक punishment, पेन। pain। अच्छा, किसी को कम करना, हाँ, बढ़ाना, punishment। मिट गया मतलब पनिशमेंट जब है तो एलिवेट तो पेन ही तो होगा ना। कुछ बढ़ाना हो तो हाँ। प्रमोशन हो। ध्यान। ये बताइए, What व्हाट टाइप ब्रेड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लेश है। मतलब है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ना उसकी सज़ा मुझे बाद में मिलेगी, कहते हैं ना, वही व्हाट टाइप ब्रेड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लेश है। चूज द मीनिंग, बताइए कौन सा सही होगा। सेकंड। हाँ, जो आदमी जिस पास कट्टे से को कहीं के कहते हैं ना तुम्हारा कलर तुम्हें दिख ही जाता है जैसे कि तुम कैसे आदमी हो। सोशलाइज्ड हम हाँ। होते हैं वैसे हम बिहेव हाँ करते वही है, हैं। मेंडेसिटी। वही फिर से पेयर सेट करना है। जिस तरह से मेंडेसिटी जो है ना ऑनेस्टी से लिंक है, तो ऐसे ही कौन किससे लिंक होगा। ट्रूथ ब्यूटी तो कोई लिंक नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप हो। फोर्टिट्यूड ये भी नहीं होगा। ट्रेबिलिटी ये भी नहीं होगा। ये करेजियस ऑफ क्रेवन, क्रेवन। साहसी, वही मतलब कि जो वीर होता है वो काइंड ऑफ। इसमें मेंडेसिटी मतलब कि जो ऑनेस्ट है और जो है वो हम्बल। हाँ, रिवाइव की रिपीट हो सकता क्यों नहीं हो सकता है। और इससे बहुत सारा आइडिया भी तो मिल रहा है। है। ये देखिए, हाँ, सेंटेंस फिर सेट करना। अनेबल टू किसकी बात कर रहा है ये, मिनिस्टर की। अब मिनिस्टर लोग क्या करते हैं, हमेशा बोलते कुछ और करते कुछ और, तो क्या होगा, डिस्गाइज्ड होगा। मतलब कि जो रियलिटी में है उसको दिखाते नहीं, उसको तो डिस्गाइज कहते हैं ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, कि मतलब कि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, तो वो होगा। तो अनेबल टू डिस्गाइज हिज होल हार्टेड डिस्ट्रेड फ्रॉम मीडिया कंटिन्यू टू मेक कोस्टिक कमेंट थ्रू आउट हिज स्पीच। देखिए क्या है, आपको सेंस लेना है बेसिकली। तो इसमें इतने क्वेश्चन थे उसमें उस इंग्लिश। साल के होंगे। हाँ, मतलब देख रहे हैं ना क्या क्या डिफिकल्ट है इसमें। डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या प्रैक्टिस करना है, आपको चीज़ों को रिकॉल करना है। हाँ, और अच्छी बात जानते क्या है कि इसकी टाइम सेविंग है। इसका टाइमिंग आप सेव करके किसी दूसरे में लगा सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, इससे क्या हो जाएगा।